किया। आप ये कह रहे हैं जब से हम आए हैं उसके बाद क्या कोई बड़ी घटना हुई है? आप जैसे ही ये कहती है पुलवामा सबके जहन में ताज़ा हो जाता है, एक के बाद एक आतंकी जो घटनाएं हुई हैं जम्मू कश्मीर में वो भी सबकी आंखों के सामने ताज़ा हो जाती है। रोहन जी कुछ कह रहे हैं और उसके बाद अपराजिता जी आप जवाब देंगी। रोहन गुप्ता। बिल्कुल रूबिका जी, जब हम गुजरात की बात कर रहे हैं, इनका 2017 का मैनिफेस्टो है, इसमें से एक भी वादा जिन्होंने आज तक पूरा नहीं किया, अब ये नए जुमले लेके आ गए हैं। तो पहले तो अपराधी जी ये बताइए कि जो 2017 का जो आपका मैनिफेस्टो है, जुमला पत्र, उसके बाद आप कब पूरा करेंगे? तब जाके आज जो नया आप जो रिलीज कर रहे हैं, ये तो उसका नंबर तो उसके 5 साल के बाद में आएगा। देखिए रूबिका जी, कोई भी आप वादा करते हैं तब उस सरकार की नीयत साफ होना बहुत जरूरी है। अगर आप साफ नीयत से काम करेंगे तो जो भी काम देश हित के लिए है वो करना चाहिए। पर अगर आपकी नीयत में ही खोट होगा और 5 साल के पहले पर आप ये तो मान रहे हैं ना रोहन जी कि ये एंटी राइट सेल जो है ये देश हित के लिए है। उन्होंने कहा था जो आपकी सरकार इसे लागू करेगी कि नहीं करेगी? एंटी राइट सेल, सॉरी एंटी रेडिकलाइजेशन सेल। देखिए मैंने यही कहा कि जो भी चीज देश के लिए अच्छी है वो करनी चाहिए, बट नीयत बहुत जरूरी है। आज एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, आज भी पुलिस है, सब कुछ है। अगर ऐसी कोई भी चीज जो देश हित के खिलाफ है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उसको आप कौन सा रूप देते हैं वो डिपेंड्स ऑन विच स्टेट यू आर, इट डिपेंड्स ऑन यू। पॉइंट इज कि ऐसा कुछ भी काम होता है जो देश के खिलाफ है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, पर उसमें नियत साफ होना जरूरी है। सिर्फ जुमले देने से या सिर्फ डिक्लेरेशन करने से या जाहिरात करने से नहीं होता है। आप एक्शन में जब लाते हैं तब उसमें आपकी नियत क्या है वो जरूरी है। इन्होंने कहा था कि नोटबंदी से नियत को लेकर सवाल उठा रहे क्या हुआ? आज तक तो कुछ नहीं हुआ। क्या जवाब काला देंगे? धन बढ़ चुका है, 40 लाख करोड़ आ चुका है। रूबिका जी, देखिए रूबिका जी, मैं रोहन जी एक सेकंड, आप लीजिए पहले। हाँ, अपराजिता जी एक सेकंड, आप लीजिए जी। हाँ, इस सरकार की नीयत साफ है या नहीं, इसका मैं बोलूं या क्या करूं? नहीं अपराजिता जी, मैं आपको कह रही हूँ अपराजिता जी, हाँ आप निजेश जी अपनी बात रख ले, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। आप निजेश जी। ठीक है प्लीज। सरकार की नीयत साफ है या नहीं, इस बात का निर्णय देश की जनता करती, न कि विपक्षी दल और कांग्रेस जैसा विपक्षी दल करेगा। देश की जनता ने लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर आसीन करवाया है और गुजरात की जनता ने लगातार 27 साल तक उनको सत्ता सौंपी है। नियत साफ है या नहीं है, इसका फैसला गुजरात की जनता कर रही है, लगातार कर रही है, 27 साल से कर रही है रोहन जी। इसलिए आपके कहने में इसलिए वो दम नहीं लगता क्योंकि आपके कहने का जनता नहीं मानती, पहली बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है रूबिका जी कि ये एंटी रेडिकलाइजेशन एक्ट है, इसमें कहीं भी किसी एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन नहीं है। ये जैसे कांग्रेस लेके आ रही थी कम्युनल वायलेंस एक्ट, जिसमें यह था कि सिर्फ माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ किसी भी हालत में कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई भी दंगा होता है, दो समुदाय आपस में भिड़ते हैं तो मेजॉरिटी पर कार्रवाई होगी, माइनॉरिटी पर कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा कोई कानून नहीं होगा। एंटी रेडिकलाइजेशन का मतलब है यति व्यति या इस तरीके के लोग जो मुस्लिम समुदाय के बारे में बोलते हैं वो भी उसमें आएंगे, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं के बारे में बोलते हैं, सरतन से जुदा करने की बात करते हैं, जाकिर नायक जिस तरीके से स्पीच देता है, हाँ। या आतंकवादी इकट्ठे करता है, जिस आपने जो अवस्थी ने पहले यति नरसिम्हानंद का नाम लिया, नरसिम्हा का नाम लिया उन्होंने, पहले उनका नाम लिया, उसके बाद किसी और कौम का। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद जी हैं ये ऑफिशियल हैं, इनकी बात के मायने होंगे, इनकी बात का एक एहतराम होगा। आपने कहा कि एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाएंगे और उससे अपराध पे और इस तरह के लोगों पे लगाम लगाएंगे। कानून तो देश में बहुत से बने हैं मैडम। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप मुख्यमंत्री होती या आप अभी भी सरकारी नौकरी में होती तो क्या बलात्कार करने वाले लोगों को जो सजा याफ्ता हैं, क्या उनको ये कहकर कि ये संस्कारी ब्राह्मण छोड़ देती? दलित करेगा तो रेप अपराधी, मुसलमान अपराधी, सिख अपराधी बलात्कार का, और अगर ब्राह्मण करेंगे गुजरात के तो वो संस्कारी ब्राह्मण। एक महिला को उन्होंने बलात्कार किया, उसके 4 साल के बच्चे को पत्थर पे पटक के मार दिया। तो आप पहले तो ये तय कर लीजिए
कि अगर आप बनाते भी हैं कोई सेल किसी तरह का, आप पे यकीन कैसे होगा? मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप मुख्यमंत्री होती तो क्या आप उन जो बलात्कारी थे गुजरात वाले बिल्किस बानो के, क्या आप उनको ये कहकर रिहा कर सकती थी? बहैसियत औरत जो संस्कारी ब्राह्मण है, सीधा चैलेंज छोड़ देना चाहिए AIMIM के प्रवक्ता की तरफ से। देखिए, ऐसा है कि हम ऐसे ही पार्टी हैं, ऐसे दल हैं जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी सरकार वैसी है, वी वॉक द टॉक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। हमने कहा कि आर्टिकल 370 के उठने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आएगी। मैं आपको बता दूं, 50% आतंकी घटनाओं में जम्मू कश्मीर में कमी आई है। मैं तो बहुत बड़े स्तर पर बात कर रही हूँ, जरा सुनिए, जरा सुनिए। मैं तथ्य के साथ क्या किसी बलात्कार में सजा याफ्ता लोगों को संस्कारी ब्राह्मण कह के आप छोड़ सकती हैं? असीम साहब सुने। क्यों सुनूं आपको? आप मुझे सुने, आप जवाब नहीं दे रही है मैडम। पूरा देश जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ, पूरा भारत सुन रहा है और मैं समझता हूँ कि आधी दुनिया आपको सुन रही है। जो हिंदी भाषी लोग हैं, जहाँ हिंदी बोली जाती है, उर्दू समझी जाती है, शांत हो वो जाए लोग तो मैं आपको सुन बोलूं। रहे हैं। मैंने बहुत सीधा सीधा सिंपल इतनी सवाल तो पूछा तहजीब होनी चाहिए कि क्या जब मैं बोलूं तो बलात्कार में आप सजा थोड़ा पाए शांत हुए हो। लोगों को आप बहैसियत महिला एक संस्कारी ब्राह्मण इतनी कहकर तो छोड़ सकती तहजीब हैं? होनी चाहिए कि जब मैं बोलूं तो आप सुने। आपकी बात सुनिए, आपने उन्होंने जब जवाब बात सुनिए सुना। ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।